नमस्कार दोस्तों। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती है और कहने लगती है, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी, जब मेरी नजर मृत्यु लोक पर पड़ी, वहां मैंने देखा जो 3 स्त्रियों आपस में सहेली थी। उनमें से 2 स्त्रियों विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुवागन जो अपने पति देव के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, यह बात मेरे समझ में नहीं आई कि इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न आने लगे। अब आपसे मैं यह चाहती हूँ कि आप मुझे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की मेहरबानी करें। दोस्तों, इस प्रकार माता लक्ष्मी की बात को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, है लक्ष्मी, तुम मुझे अपने तीनों कष्ट बताओ, मैं तुम्हें तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर आपको पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब माता लक्ष्मी कहती है प्रभु, पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? तीसरा प्रश्न है, कौन सी ऐसी चीज है जो पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती? दोस्तों, इस प्रकार माता लक्ष्मी के प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, तुम जिस 3 स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियों विधवा हो गई है और अपना दुखी जीवन जी रही है, और वहीं पर एक स्त्री सुवागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती है तो आखिरकार ऐसा क्यों है? मैं तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना, आधी अधूरी कहानी सुनने को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी कोई काम का नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस एक छोटी सी कहानी में मिल जाएंगे। यदि आपने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप कहानी शुरू करो। मैं कहानी को पूरी तरह मन से सुनूंगी और आप जब तक कहानी बोलोगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। तो मित्रों, कहानी के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि यह आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो आइए कहानी करते हैं शुरू। भगवान विष्णु कहते हैं, है लक्ष्मी, सबसे पहले मैं तुमको उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुवागन बनके सुखी जीवन जी रही है। देखो, तुम जिस स्त्री की बात कर रही हो वो स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और वो जिस नौकर की पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वो पतिव्रता है, जिसकी महिमा वो अपने साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की यह बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार तक पहुंच गई। फिर तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी को कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में आपकी पत्नी पतिव्रता है? क्या आपको पूर्ण विश्वास है? इस प्रकार राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगता है कि महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब उसी समय राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? फिर तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। उधर अब वो राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है, यदि महाराज ये मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाया तो इसको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो फिर राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा मिलेगी।
फिर भगवान विष्णु कहते हैं, है लक्ष्मी। मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा, मैं क्या वस्तु लाऊं जिससे तू माने कि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर लिया। तो नौकर ने कहा, मंत्री यदि तुम मेरे घर पर जाकर मेरे विवाह के समय पर जो मेरे को एक पटका मिला और एक कतार मिली थी, वो मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल करके रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती हैं। यदि तुम पटका और कटार लाके मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने मेरी पत्नी का धर्म पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब वो शर्त स्वीकार हो जाने के बाद मंत्री शहर में जाता है और एक दूती से जाकर मिलता है। वो दूती हमेशा एक दूसरे से भिड़ाने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं करता था, वो काम दूती करने में सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और उस दूती से कहा, देखो इस नाम का एक व्यक्ति है, उसे मेरी शर्त लगी है। और उसने उस शर्त के बारे में उसको सारा कुछ बता दिया। फिर वो उस दूती से कहने लगा, तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। इस मंत्री की बात सुनकर दूती कहने लगी, भाई तू उस औरत के बारे में बात मत कर, वो स्त्री पूरी तरह से पतिव्रता है तेरी, और थूकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी, और उनके परिवार के व्यक्ति खूंखार है, तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तुम मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो तू एक काम कर ले, उसके घर जाकर के पटका और कटार चुरा कर लिया, और यदि उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो वो चिन्ह भी देख करके मुझे बता दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। यह बात दूती के समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर जाती है, उसकी पत्नी से जाकर बोलती है, हे बेटी, मैं तेरे पति की भुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ। फिर उस स्त्री ने कहा, आओ भुआ जी, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूती ने नौकर की स्त्री पतिव्रता ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसको क्या मालूम था कि यह उसके साथ में चल करने आई है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, है लक्ष्मी। इस प्रकार वो दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ 2 दिन तक रुकी। जिस समय वो स्त्री स्नान करने लगी तो दूती उठ कर के उस पतिव्रता स्त्री की कमर मलने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वो दूती नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तो बेटी से भी प्यारी लगती हो तो मना मत करो। अब ऐसा कहकर वो दूती मुख पर हाथ फेराने लगी। फिर आंखों धोने के बहाने से वो दूती ने उस पतिव्रता स्त्री के आंखों पर पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गई। अब इसी प्रकार उस स्त्री के गुप्तांग में जांघ पर एक तिल था जो उस दूती ने देख लिया। बहस उसका काम बन गया। उधर ही स्नान करने के बाद में जब वो पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई, जब दूती को मौका मिल गया और उसने उस पटका और कटार को नौकर के घर से चुरा ली और वहां से एकदम से भाग गई और जाकर दूती ने वो पटका कटार उस मंत्री को दे दिया और उस पतिव्रता स्त्री के जांघ पर उस तिल की निशानी भी उस मंत्री को बता दी। फिर वो मंत्री पटका और कटार को लेकर सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के साथ में 2 दिन बिताए और यह पटका और कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार को दिखाया और फिर उसकी पत्नी के जांघ पर तिल की निशानी भी बताई। फिर नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने पतिव्रता धर्म पूरी तरह भंग करवा लिया। भगवान विष्णु कहते हैं,
है लक्ष्मी। फिर राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद में रख दिया और कहा 15 दिन बाद में नौकर को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इसी प्रकार नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा मैं मेरी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। और इस प्रकार राजा ने नौकर को आज्ञा दी। कहा ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने आपके विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और वो राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर नौकर राजा के दरबार में पहुंचा तो फिर उसको केहद में डलवा दिया गया। अब उधर नौकर की पतिव्रता धर्म पत्नी ने अपने परमात्मा को याद किया और फिर अपना वेश बदल कर के राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी।